हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हम सब हर दिन ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, लेकिन असलियत में वो पर्सन कैसा है ये हम नहीं जानते। हो सकता है आपके ही आसपास या फिर आपके ही सर्कल में एक नॉर्मल से चेहरे के पीछे एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है जिसकी असलियत आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि हम लोगों के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। मतलब सामने से बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन हंसते हुए मुखौटे के पीछे कुछ और है। वो कोई मानसिक रोगी हो सकता है, या कोई देशद्रोही, या फिर एक सरफिरा सन की हत्यारा। आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक सन की हत्यारे के बारे में बताऊंगा जिसने अपने ज़िंदगी में लगभग 37 लोगों की जान ली है, लेकिन आज तक कोई भी उसे पहचान तक नहीं कर पाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ज़ोडिएक किलर की। कौन था ये शातिर हत्यारा? क्यों पुलिस आज तक उसे कभी पकड़ नहीं पाई? क्या है इसके पीछे की कहानी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। इन सब की शुरुआत होती है 20 दिसंबर 1968 से। कैलिफोर्निया के एक कपल डेविड फैराडे और बेटी जेनसन रात को एक वेल नोन लवर्स पॉइंट के पार्किंग में अपने कार में बैठे हुए थे। तभी 10 बजे के करीब अचानक से वहाँ एक अननोन पर्सन आता है और डेविड के सर पे गोली मार देता है। बेटी बहुत घबरा जाती है, वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो अनजान शख्स पीछे से उसको 5 गोली मारता है। वो दोनों वहीं पे दम तोड़ देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ की एक रहने वाली स्टेला बॉर्जेस को उन दोनों की लाश मिलती है एंड वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करती है। रात को लगभग 1 बजे के करीब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस वहाँ बहुत सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सिवाय टायर मार्क्स के उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इससे कुछ दिन बाद 4 जुलाई 1969 को डार्लिन फरिंग एंड माइकल मैगाओ ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में अपनी कार में बैठे हुए थे, जो कि पिछले वाले मर्डर लोकेशन से करीब 6 किलोमीटर ही दूर था। तभी अचानक से वहाँ पे एक कार आती है एंड उस कार से एक शख्स निकलता है जिसके हाथ में एक फ्लैश लाइट और एक गन थी। वो शख्स उन्हें भी 5 बार गोली मारता है। इस घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस को लगभग 12:46 पे एक अननोन पर्सन का कॉल आता है, जो कि खुद को ये पिछले 2 मर्डर केस का किलर बताता है। इसे ही हम बाद में ज़ोडिएक किलर के नाम से जानते हैं। बस इन्हीं 2 घटनाओं के बाद से ऐसे ही मिस्टीरियस और सिलसिलेवार मौतों का सफ़र शुरू हो गया। इस कातिल के एक अलग ही पहचान थी। ये कोई भी मर्डर से पहले वो पुलिस को लेटर लिख के उसकी पहले से ही चेतावनी दे दिया करता था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, वो लेटर्स एक सीक्रेट एन्क्रिप्टेड कोड में लिखा हुआ रहता था। इसके अलावा ज़ोडिएक किलर फोन कॉल्स और पजल के माध्यम से भी पुलिस तक अगले मर्डर की जानकारी पहुंचा देता था। इसके बाद से ही रहस्यमय खतों का आना भी शुरू हो जाता है, जिसमें कि ये भी लिखा रहता था कि अगर पुलिस इस कोड को डिकोड कर पाए तो ज़ोडिएक किलर अपनी पहचान को रिवील कर देगा। हर लेटर में एक अजीब सा साइन बना हुआ रहता था। इसे ही ज़ोडिएक किलर का साइन माना जाने लगा। इनमें से एक लीडर को 2 हाई स्कूल टीचर ने सक्सेसफुली डिकोड भी कर लिया था, जिसमें ये तो पता नहीं चला कि उसका अगला शिकार कौन होने वाला है, लेकिन उसमें एक ऐसी बात लिखी हुई थी जिससे कि उसके इन सब मर्डर करने के पीछे का मकसद पता चलता है। उसमें ये लिखा हुआ था कि वो जो भी लोगों को मार रहा है वो सब आफ्टर लाइफ में उसके स्लेव बन के रहेंगे। मतलब ये तो क्लियर था कि खूनी ये सब अपने आफ्टर लाइफ को बेटर बनाने के लिए कर रहा था। मतलब इससे ये पता चलता है कि वो कितना बड़ा संगी था। इसके कुछ दिनों बाद ज़ोडिएक किलर एक और कपल को अपना शिकार बनाता है, लेकिन इस बार वो गन के बजाय चाकू से उन दोनों का बेरहमी से कत्ल करता है। इस बार भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। इसके बाद एक और खत आता है जिसमें कि ये लिखा हुआ था, मी का मतलब ज़ोडिएक किलर और एसएफपीडी का मतलब सन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें उसने अपना मर्डर स्कोर बताया था और एसएफपीडी का फेलियर। पर इस बार मर्डर करते हुए उसको किसी ने देख लिया था और ऐसे ही पहली बार पुलिस डिपार्टमेंट के पास ज़ोडिएक किलर का फर्स्ट स्केच आता है, जो कुछ ऐसा दिखता था। अब जिसने किलर को देखा था वो लोग बोलते हैं कि किलर एक व्हाइट मैन था और उसने चश्मा भी पहन रखा था। उसका हाइट लगभग 5'11" थी और वो थोड़ा सा हेल्दी सा था। लेकिन पुलिस के पास इतना कुछ सबूत और स्केच आने के बाद भी पुलिस उस किलर तक नहीं पहुंच पाती है। एंड ये लेटर्स और मर्डर्स का सिलसिला
चलता ही रहता है कुछ सालों तक। लेकिन आप लोग के मन में अब ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या पुलिस को किसी पे भी डाउट नहीं था? ऐसा नहीं है। पुलिस को बहुत से लोगों पे डाउट था और पुलिस कुछ लोगों को अरेस्ट भी करती है। लेकिन इनमें से दो ऐसे लोग थे जिस पे सबसे ज़्यादा डाउट था। सबसे पहला जो शक था वो था गैरी स्टुअर्ट के फादर के ऊपर, क्योंकि गैरी ने यह दावा किया था कि उनके पिता ही ज़ोडिएक किलर है, क्योंकि उसकी शक्ल स्केच के साथ मैच होती थी। लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ोडिएक किलर जो था वो थोड़ा हेल्दी सा था, लेकिन गैरी के पिता बिल्कुल ही दुबले पतले थे। इसलिए जो दूसरा शक जाता है वो जाता है आर्थर ली एलन पर। अब ये जो थ्योरी है ये सबसे पॉपुलर थ्योरी है और इसके ऊपर बेस करके 2007 में एक मूवी भी बनी है, ज़ोडिएक। अगर आर्थर की घर वालों की माने तो जिस दिन एक कपल को चाकू से मारा गया था उस दिन आर्थर अपने घर लौटते वक्त खून से सना हुआ था और उसके पास एक नाइफ भी था। आर्थर के फ्रेंड ने पुलिस को यह तक बताया था कि आर्थर खुद को ज़ोडिएक तब से बुला रहा है जब ज़ोडिएक किलर के बारे में कोई जानता तक नहीं था और आर्थर को हंटिंग का शौक था और वो कभी कभी ह्यूमंस को हंट करने की बात भी किया करता था। अब अगर आर्थर की क्रिमिनल हिस्ट्री की माने तो आर्थर चाइल्ड एब्यूज के केस में 3 साल के लिए जेल भी गया था एंड सरप्राइजिंगली उस वक्त ज़ोडिएक किलर ने एक भी मर्डर नहीं किया था। इसलिए जब पुलिस आर्थर के घर और कैरावन की तलाशी लेती है तब पुलिस को कुछ ब्लड में सने हुए नाइफ्स एंड बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला भी मिलता है। लेकिन इन सब प्रूफ्स के बाद भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि आर्थर ज़ोडिएक किलर नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थर का जो फेस था वो ज़ोडिएक किलर के स्केच से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था और आर्थर चश्मा तक भी नहीं पहनता था एंड आर्थर की हैंडराइटिंग ज़ोडिएक किलर के भेजे हुए लेटर से भी बिल्कुल मैच नहीं करती थी। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है कि ज़ोडिएक किलर क्या सच में एक ही इंसान था या फिर अलग अलग लोग ज़ोडिएक किलर के नाम से खून किया करते थे और पुलिस को गुमराह करने के लिए उसका नाम यूज़ करते थे? ये तो कोई भी नहीं जानता। इसलिए ये ज़ोडिएक किलर की मिस्ट्री आज तक एक मिस्ट्री ही बन के है। आज तक ये कोई भी नहीं जान पाया कि ज़ोडिएक किलर कौन था। इससे ये ज़रूर प्रूफ होता है कि वो एक सन की होने के साथ साथ एक शातिर इंसान भी था। आपको क्या लगता है कि इन सब सस्पेक्ट्स में से ज़ोडिएक किलर कौन था? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, पीस आउट।